भागवत कथा में भक्ति भजनों पर झूमे श्रद्धालु। मोही में कचेलिया तेली समाज की ओर से नवनिर्मित मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में निर्मल राम महाराज ने भगवान के विभिन्न रूपों का वर्णन किया। कथा के दौरान बीच बीच में भगवान के भक्ति भजनों पर पंडाल में बैठे लोग झूमने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान को पाने के लिए भक्ति की आवश्यकता होती है। सत्संग के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में अपने कठिन परिश्रम एवं भगवान की भक्ति से भगवान को प्राप्त किया था, ध्रुव चित्रण का वर्णन किया। साथ ही आई टीम पंडित ब्रजेश दरीच, मुकेश वैष्णव, कैलाश सेन, पंडित जगदीश खंडेलवाल, डालचंद कुमावत के सहयोग से भगवान के भक्ति भजन बोलो सिया राम राम मीठी मीठी वाणी रे की प्रस्तुतियां दी। कथा में मोही, राजावास, ओरा, नवलपुरा सहित आसपास के बड़ी तादाद में ग्रामीण कथा स्थल पर पहुंचे। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। स्काउट गाइड प्रवृत्ति से जुड़कर बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। विधायक राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड की नाथद्वारा डाइट के गाइड शिविर के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी ने कहा कि स्काउट गाइड प्रवृत्ति से जुड़कर बालकों का सर्वांगीण विकास होता है और जीवन जीने की कला सिखाता है। 7 दिवसीय स्काउट गाइड छात्राध्यापक छात्राध्यापिका वार्षिक प्रशिक्षण शिविर पर माहेश्वरी को स्काउट परंपरा अनुसार शिविर अवलोकन के समय गार्ड ऑफ ऑनर दिया व माहेश्वरी जिला मुख्यालय पर हर संभव व्यवस्था के लिए सहयोग का भी पूर्ण आश्वासन दिया। यह शिविर 13 अप्रैल तक जिला मुख्यालय पर आयोजित होगा, जिसमें 50 संभागीय व 10 प्रशिक्षण दल के साथ शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर का संचालन नित्यानंद गौतम सहायक लीडर ट्रेनर अलवर कर रहे हैं। सहायक शिविर संचालक के रूप में राधेश्याम राणा, रोशनलाल रेगर, सुधीर पालीवाल, प्रेमराज मीना, नारायण लाल सुतार, निर्मला जिनगर, कलावती शर्मा आदि सहयोग कर रहे हैं। शिविर के उद्घाटन पर अतिथियों का स्कार्फ, उपरना व मेवाड़ी पगड़ी से स्वागत किया। सीईओ स्काउट छेल बिहारी शर्मा ने बताया कि विधायक दीप्ति महेश्वरी के साथ पूर्व सभापति सुरेश पालीवाल, महेंद्र टेलर, सुभाष पालीवाल, मोहन मेवाड़, कुलदीप सिंह गौड़, भगवान लाल कुमावत, प्रेमचंद्र पालीवाल, मोहन गुर्जर, गायत्री शक्तिपीठ आदि समाज के सेवक मौजूद थे। मंडावर में 15 फीट रास्ते से अतिक्रमण हटाया। कुंवरिया तहसील के भाणा ग्राम पंचायत के मंडावर में शमशान भूमि से भाणा तक आसपास के किसानों ने बिला नाम आम रास्ते पर 15 फीट चौड़े रास्ते को अतिक्रमण कर पगडंडी बना दिया। रास्ते के आसपास किसानों ने लंबे समय से अतिक्रमण कर रखा था। लगातार किसानों की शिकायत मिल रही थी। कतिपय लोगों ने आम रास्ते को पत्थर की दीवार और कंटीली झाड़ियां लगाकर अवरुद्ध कर दिया था। इस पर कुंवरिया तहसीलदार हिम्मत सिंह राव के निर्देशन में नायब तहसीलदार ललित कुमार यादव, आरआई भाणा विनोद शर्मा, पटवारी तासोल भूरालाल व ग्राम विकास अधिकारी तासोल कर्ण सिंह द्वारा मंडावर गांव की शमशान से भाणा तक करीब 1 किमी बिलानाम आम रास्ते से जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण से लंबे समय से कुछ काश्तकार खेतों से अपनी पकी हुई गेहूं की फसल बैलगाड़ी से घर नहीं ला पा रहे थे। शिकायत पर अतिक्रमण हटाकर ग्रामीणों को राहत दी। धानीन पंचायत में सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी आमने सामने हैं। ग्राम पंचायत धानीन में इन दिनों सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी आमने सामने हैं। धीरे धीरे यह विवाद सियासी रंग लेने लगा है। 2 दिन पहले पंचायत में हुई साधारण सभा की बैठक में मारपीट और हंगामे का मामला और तूल पकड़ने लगा है। मारपीट की घटना को लेकर सरपंच सोहनलाल जैन और वार्ड पंच, इसी विवाद को लेकर सरपंच और वार्ड पंच द्वारा जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक के नाम अलग अलग ज्ञापन सौंपे हैं। सरपंच सोहनलाल जैन ने ग्राम विकास अधिकारी जीवराज शेखावत पर आरोप लगाया कि वह पिछले 8 महीने से पंचायत में कोई विकास कार्य नहीं करा रहा है, इसलिए उसके खिलाफ कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन विभाग ने उसे निलंबित किया तो वह कोर्ट से स्टे ले आया और अभी कुर्सी पर काबिज है।
साधारण सभा में उसके किराए के गुंडों द्वारा सरपंच के साथ मारपीट की गई, जिसका मामला चारभुजा थाने में दर्ज करवाया है, साथ ही मेडिकल भी करवाया है। वहीं दूसरे पक्ष के किशन सिंह ने बताया कि सरपंच इलाके के विकास कार्य नहीं करवा पा रहे हैं और लगातार अपने साथियों के दम पर ग्रामीणों को डरा धमका रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी की लड़ाई गाँव का विकास ठप हो चुका है और उन्हें पेयजल का पानी तक नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि सरपंच सोहनलाल जैन कांग्रेस समर्थित हैं, जबकि दूसरे पक्ष के लोग भाजपा संगठन से जुड़े हैं। ऐसे में यह मामला लगातार अब राजनीति रंग लेता जा रहा है कि जीवराज शेखावत को धानीन से हटाया जाए और धानीन पंचायत को बचाई जाए। जब से जीवराज शेखावत करीब अगस्त महीने में हमारे वहाँ धानीन ग्राम पंचायत में उसकी पोस्टिंग हुई है, माननीय कलेक्टर साहब, हमने पहले पोसवाल साहब थे तभी भी उन्हें निवेदन दिया था। सीओ साहब ने एक कमेटी गठित की थी, कमेटी में वो आरोपी पाया गया, उस टाइम भी उसको निलंबित किया गया। निलंबन पे भी हाई कोर्ट से स्थगन आदेश ले आया था। उसके पहले उसके ट्रांसफ़र कराया, निमिषा मैडम थे तब उसका ट्रांसफ़र किया था, तभी भी वो हाई कोर्ट से स्थगन आदेश ले आया था। आज स्थिति ये है कि हमारे वहाँ कोई पंचायत के काम नहीं हो रहे हैं। महावारी से माँ से महावारी विषय पर सेमिनार संपन्न। वी विश फॉर सोसाइटी की ओर से महावारी से माँ से महावारी विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें राजसमंद में संचालित विभिन्न महिला वर्गों समूहों का प्रतिनिधित्व कर रही महिलाओं ने भाग लिया। वी विश फॉर सोसाइटी द्वारा गत 4 वर्षों से संचालित प्रोजेक्ट परिवर्तन की मशाल में नवाचार करते हुए 6 मार्च 2022 को संस्था के स्थापना दिवस पर राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी द्वारा महावारी से माँ से महावारी सेमिनार का प्रमोशन कर कार्यक्रम के प्रोजेक्ट में जोड़ा गया था। सेमिनार का उद्देश्य राजसमंद की बालिकाओं और महिलाओं के में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए माहवारी को लेकर सकारात्मक समझ विकसित करना, मासिक धर्म से जुड़े अंधविश्वासों का खंडन करते हुए उनके वैज्ञानिक आधार तथा तथ्यों की जानकारी देना तथा मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी। इस दौरान कार्यक्रम में ज्योति त्रिवेदी, वर्धनी पुरोहित, रीता पालीवाल, सुमित्रा शर्मा, तरुणा कुमावत, रीना कावड़िया सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। जंगल में शिकार और शिकारी एक साथ नजर आए। गर्मी में जंगली जानवरों का हाल बेहाल है। इन जानवरों को जरा सी राहत मिलती है तो ये अपना बेर भूल सुस्ताने लगते हैं। चैत्र में बैसाख जैसी गर्मी से राजसमंद में जंगल के जानवर बेहाल हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर राजसमंद के जंगल से सामने आई हैं, जब मनपसंद शिकार मोर का पूरा झुंड छोड़कर एक मादा तेंदुआ सुस्ताने लगी। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास 15 किमी दूर मोरचना बोरज की पहाड़ियों में राष्ट्रीय पक्षी मोर का झुंड और मादा तेंदुआ एक साथ कैमरे में कैप्चर हुए। जिले में दोपहर के तापमान 42 डिग्री पर पहुंच गए हैं। ऐसे में शाम के वक्त खुले में बैठ ठंडी हवा का आनंद लेने मादा तेंदुआ पहाड़ी पर बैठी दिखी। पास ही मोरों का झुंड निडर घूमता रहा। एक मोर और मोरनी तो तेंदुए के बेहद करीब आ गए, फिर भी तेंदुआ ने उनके ऊपर हमला नहीं किया। यह नज़ारा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अरविंद पालीवाल ने अपने कैमरे में कैद किया। बागोल गांव में आग लगने से मची अफरा तफरी। बागोल गांव में खाद की रोड़ियों पर अचानक आग लग गई। एकाएक गांव में धुआं उठता देखा तो ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। बागोल गांव में विद्युत ट्रांसफर के नीचे बनी रोड़ियों में आग लगने पर ग्रामीणों ने बिजली निगम को सूचना देकर बिजली बंद करवाई। इसके बाद ग्रामीणों ने नाथद्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिस पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और करीब आधे घंटे की मशक्कत से आग पर काबू पाया। इस दौरान ग्रामीणों ने भी घर से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया। जंगल में चरने गई 6 बकरियों की मौत। कुंवारिया थाना क्षेत्र के काबरी स्थित जंगल में चरने गई 6 बकरियों ने अचानक दम तोड़ दिया, जिससे परिजनों में अफरा तफरी मच गई। बेरुलाल गाडरी ने बताया कि गरीब परिवार की एक महिला अपनी बकरियों को जंगल में चराने गई थी। 9 में से 6 बकरियां अचानक बीमार हो गई। देखते ही देखते 4 बकरियों ने दम तोड़ दिया। इसकी सूचना उन्होंने कुंवारिया के पशु चिकित्सक कांतिलाल बामणिया को दी, जिस पर वे मौके पर पहुंचे। 2 बकरियों का उपचार करते समय ही दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने परिवारजनों को ढांढस बंधाया और बताया कि घटना से में करीब 30,000 रुपए का नुकसान हुआ है। बकरियां काबरी के सुरेश पुत्र माधवलाल बील की हैं। चिकित्सक मामनिया ने बताया कि बकरियों ने खेजड़ी की फलियां खाई थी, इस कारण शरीर में जहर फैलने से उनकी मौत हो गई।
कुंवारिया में कुत्ते ने 5 युवकों को काटा, मची अफरा तफरी। कुंवारिया कस्बे में पागल कुत्ते ने 5 छोटे व बड़े युवकों को काट दिया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। 5 युवकों को अस्पताल ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया। डॉक्टर नूरेज खान ने बताया कि कस्बे में 5 युवकों को पागल कुत्ते ने काट दिया, जिनका प्राथमिक उपचार कर टीका लगाया गया है। जाट मोहल्ले में मनीष पुत्र रतनलाल जाट, नारायण लाल पुत्र छगनलाल जाट, घाटी कालबेलिया बस्ती के नारायण लाल पुत्र रमेश चंद्र, लवीश व महेश व इन 5 युवकों को पागल कुत्ते ने काट लिया था, जिनका प्राथमिक उपचार कर उन्हें छुट्टी दे दी गई है। इधर पागल कुत्ते के काटने से गांव में अफरा तफरी का माहौल मच गया है। आज दोपहर करीब 1:30 बजे मैं घर से खाना खा के खेत की तरफ जा रहा था। घर के बाहर निकलते ही तकिया चौक के पास एक पागल कुत्ता खड़ा था। मैंने देखा साथ ने अचानक से मेरे बाएं पैर में काट लिया।